आर्य सभा मॉरिशस की ओर से आइए प्रस्तुत करते हैं वैदिक वाणी। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालन हार है। ओम है जीवन हमारा। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यो। नो शोदरो न जनको जननी न जाया, नैवात्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा। सन्दृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे, तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। प्रिय श्रोताओं, इस प्रातःकाल की पवित्र वेला में भारतवर्ष के पवित्र स्थान हरिद्वार से योगधाम के अध्यक्ष के नाते स्वामी दिव्यानंद में आपका मंगल चाहता हूं। और इस कार्यक्रम में मैं आपको आज एक इस प्रकार का विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। संसार में बुद्धि रखने के नाते मानव जीवन मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि होने के नाते हम सभी सत्य पक्ष को जानना चाहते हैं। प्रत्येक सिद्धांत को हम सत्य की कसौटी पर कसते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं, असत्य को छोड़ देते हैं। यही मनुष्य जीवन का मूल निष्कर्ष है। इस सत्य को जानने के लिए ही वेद शास्त्र उपनिषदें और सभी ग्रंथों को हमारे ऋषि महर्षि और महापुरुषों ने अपने जीवन का संपूर्ण अंश लगाया। जीवन के प्रत्येक पक्ष में सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जानने का प्रयास किया। हमें भी इसी प्रकार से सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऋग्वेद के अंदर जहाँ सत्य के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं, वहाँ यजुर्वेद के अंदर भी पहले ही अध्याय के अंदर 5वें मंत्र में कहा जा रहा है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मेराध्यताम इदमहम अनृता सत्यमुपैमि। इस मंत्र का भाव इस प्रकार से है, हे प्रकाश स्वरूप ज्ञानदाता परमेश्वर, आप व्रतों के स्वामी हैं, पूज्य और महान हैं। मैं एक व्रत ग्रहण करता हूं कि मैं आज से मनसा वाचा कर्मणा असत्य को छोड़कर सत्य का पालन करूंगा। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं इस व्रत के पालन में समर्थ हो सकूं और मुझे उसमें सिद्धि प्राप्त हो। यही आपसे प्रार्थना है। इसी को हम कविता में इस भाव को प्रस्तुत करते हैं, हे अग्ने श्रुति जानदा व्रतपते संपूज्य संसार में, लेता हूँ व्रत आज एक यह में तेरे दया द्वार में। ऐसी दो दृढ़ शक्ति भक्ति भगवन हो सिद्धि आचार में। मिथ्या भाषण भाव कर्म तजदूं सत्यव्रताधार में। श्रोताओं, आपने सत्य के संबंध में वेद के इस मंत्र को सुना, इसका भाव सुना। सत्य के संबंध में कहा जाता है, नहीं सत्यात् परो धर्म है, ना सत्यात् पातकम परम। सत्य से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है और असत्य झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में सत्य को जानने के लिए अनेकों प्रकार के जो परीक्षण हैं उनके द्वारा सत्य को जानना चाहिए। सृष्टि नियम से भी जानना चाहिए
और तर्क प्रमाणों से भी जान करके सत्य को ही स्वीकार करना चाहिए, तभी उस पर श्रद्धा की जा सकती है। इसी प्रकार से महर्षि यास्क ने जो वेद शास्त्रों की पहली व्याख्या करते हैं, उन्होंने कहा है सत्सु तायतेति सत्यम। जो सज्जन पुरुषों में जिसकी वृद्धि होती वो सत्य होता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश का नामक ग्रंथ लिख करके सत्य को ही जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए ही उन्होंने इसको लिखा। ईश्वर के संबंध में उन्होंने अनेकों जहां नाम प्रचलित हैं उनके नाम के गौणिक नामों की व्याख्या पहले समुल्लास में करके सत्य स्वरूप जो परमात्मा ओम है, ब्रह्म है, उसको उन्होंने श्रेष्ठ बताया। इसी प्रकार से बच्चों का निर्माण कैसे करना चाहिए माता पिता को, ये दूसरे समुल्लास में अभिव्यक्त किया। तीसरे समुल्लास में किस प्रकार की शिक्षा से व्यक्ति शीघ्र ही शिक्षित हो सकता है, उसको वो आर्ष प्रणाली, ऋषियों की प्रणाली का नाम देते हैं। उस प्रणाली से ही व्यक्ति अधिक लंबे काल तक और सुयोग्य शिक्षित बन सकता है, जिसके माध्यम से केवल सांसारिक शिक्षा नहीं, वो परब्रह्म को प्राप्त करने की अनमोल शिक्षा को भी प्राप्त करता है, क्योंकि वही विद्या श्रेष्ठ विद्या मानी जाती है जिसके माध्यम से व्यक्ति मुक्ति की तरफ जा सकता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति की तरफ हमें ले जाती है। चौथे समुल्लास के अंदर वो गृहस्थ को उत्तम आश्रम बता करके उसको स्वर्ग बनाने की हमें अनेकों प्रकार की विधियां व्यक्त करते हैं। आज संसार के अंदर उन विधियों को यदि लागू किया जाए, सचमुच सभी परिवारों के अंदर किसी भी मत पंथ के मानने वाले हों, सभी परिवारों के अंदर स्वर्ग जैसी स्थिति बन सकती है, स्वर्ग का समय आ सकता है। स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है, नरक कहीं पाताल में नहीं है। हमारा संपन्न और सुखी गृहस्थ ही जहां आपस में मिलकर के रहते हैं, वही घर स्वर्ग के समान है। तो इस प्रकार से चतुर्थ समुल्लास के अंदर वो घर को स्वर्ग बनाने की बात कहते हैं। पंचम समुल्लास के अंदर जब हमारा गृहस्थ निवृत्त हो जाता है, गृहस्थ से हमारा ड्यूटी खत्म हो जाती है, तो वानप्रस्थ या सन्यास की अवस्था को लेकर के और परोपकार और परमात्मा की भक्ति में मनुष्य को अपने जीवन का भाग लगाना चाहिए। इस प्रकार से पंचम समुल्लास के अंदर संकेत करते हैं। छठे समुल्लास के अंदर वो राजनीति की व्यवस्था बताते हैं कि हमारे देश में मनु जी महाराज के काल से ही किस प्रकार से राजा महाराजाओं की व्यवस्था थी, किस प्रकार से अधिकारियों का चयन करते थे और उसकी दिनचर्या क्या होती थी। एक योगी की तरह दिनचर्या बनाकर के एक राजा राज कर्मचारी की बताकर वो उत्तम व्यवहार से युक्त राज्य अधिकारियों को भी देखना चाहते थे। इसी के साथ ही वेद और ईश्वर के संबंध में सप्तम समुल्लास में बता करके वेद और उपनिषदों की बात और वेदों के सच्चे स्वरूप को बताते थे कि वेद ही संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिसको आज संसार का सबसे बड़ा स्कॉलर व्यक्ति भी मान चुके हैं कि संसार की लाइब्रेरी में सबसे पहली कोई पुस्तक है तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है। उसी के बाद ही सभी ग्रंथों का निर्माण हुआ है, तो वो हमारे लिए स्वतः प्रमाण है। इसी प्रकार से आगे जाकर के सृष्टि, प्रलय और मोक्ष आदि की व्यवस्था में संपूर्ण व्यवस्था देते हैं। इतना होने पर सत्य के स्वरूप को बताते हैं। आगे दसम समुल्लास के अंदर वो खान पान की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं कि जो हमें सात्विक भोजन है वही लेना चाहिए। भक्ष्य और अभक्ष्य का हमें हमारे जीवन में अवश्य ही निश्चय होना चाहिए। कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, कुछ भी हम अपने जीवन में धारण कर लें, ऐसा स्वीकार नहीं करते। अर्थात अंडे मांस का भोजन ये सात्विकता को पैदा नहीं करता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि सात्विक नहीं रहती। आज डॉक्टर्स भी सिद्ध कर चुके हैं। अमेरिका और यूरोप के कितने ही डॉक्टर ने इस प्रकार से सिद्धांत दिया है कि अंडे मांस का भोजन सात्विकता को नहीं देता है, वरन इसके विपरीत अनेकों प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज खाद्य का भक्ष्य का प्रकरण अपने दसम समुल्लास में देते हुए अच्छे धार्मिक और श्रेष्ठ व्यक्तियों को
परमात्मा की भक्ति करने वाले और संसार में उपकार करने वाले व्यक्तियों को सुंदर भोजन ही करके अपने जीवन में विचारों को सुंदर बनाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था देते हैं। तो आपको इसके साथ ही अंत में भारत या भारत से बाहर के जितने भी मत पंथ के संबंध में जो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं वो सभी अच्छाइयां वेद से गई हुई हैं, उन अच्छाइयों को सभी को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं कि इस सत्यार्थ प्रकाश को 100 साल पहले इस मॉरिशस के लोगों ने प्राप्त किया था और उसके पश्चात अब 27, 28 और 29 सितंबर को यहाँ MGI के अंदर, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अंदर उसकी एक शताब्दी हो रही है। आप सत्यार्थ प्रकाश के संबंध में सभी भारत और विदेश से दूर दूर से आए हुए लोगों के विचार सुन सकेंगे और उसे जान सकेंगे कि सत्य क्या है। सत्यार्थ प्रकाश को प्राप्त करके आज समाज के अंदर किस प्रकार की भ्रांतियां शेष रह गई हैं, किस प्रकार से लोगों ने अपने जीवन को उन्नत बनाया है और सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव सभी मतपंथों के ऊपर किस प्रकार से हो चुका है, अर्थात सत्य को सभी स्वीकार करने लगे हैं। आज मनुष्य विज्ञान के आधार पर जो चीज ठीक बैठती है उसको धर्म के स्थान पर भी मानने लग जाता है। इससे पता लगता है कि मनुष्य का ये स्वभाव, वो सत्य को जानना चाहता है, सत्य को स्वीकार करना चाहता है। यदि हम हठ धर्मी करते हैं, किसी असत्य बात को हम सत्य मान करके पकड़े रहते हैं, तो हमारी ये बुद्धिमत्ता नहीं होती है। इसलिए बड़ी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हमें भेदभाव के सदैव सत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और असत्य को छोड़ने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। अंधेरे को छोड़ करके प्रकाश की तरफ हमें जाना चाहिए। यही मानव की उन्नति का एक प्रकार है। इसलिए आज इस वक्तव्य के माध्यम से प्रातःकालीन समय में मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी जीवन में अवसर मिले तो आप सत्य को स्वीकार करें। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा उत्तम ग्रंथ है जिसको पढ़ करके न जाने कितने बिगड़े हुए व्यक्तियों ने अपने जीवन को सुधारा है, कितने धार्मिक व्यक्तियों ने धर्म को आगे पहचाना है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो इस प्रकार से आप जीवन के प्रत्येक पक्ष में आप सत्यार्थ प्रकाश से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरुदत्त एमए नाम के विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि सत्यार्थ प्रकाश को मैंने 18 बार पढ़ा, परंतु उसमें जब जब पढ़ा तभी भी उसमें अनेकों प्रकार की मुझे शिक्षाएं नई नई प्राप्त हुई। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े सभी ग्रंथों को, दर्शनों को, वेदों को नहीं पढ़ा जा सकता, व्यक्ति के पास समय नहीं है। तो सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा सत्य को खोज करके सार रूप में महर्षि दयानंद जी महाराज ने प्रस्तुत किया है। हमें उस ग्रंथ को बिना किसी संकोच के पढ़ना चाहिए और जो ये होने वाला एक सेमिनार है उसमें भी सम्मिलित होकर के हमें उसकी सत्यता को स्वीकार करना चाहिए। आज का वक्तव्य इस प्रातः काल में के समय में मैं देकर आपसे कल्याण कामना करूंगा कि आप सदैव सत्य के पुजारी बने, सत्य को धारण करें, जीवन में सत्य अपनाएं। इसी से हम सभी का कल्याण होने वाला है। परमात्मा भी सत्य स्वरूप है। मैं भी आपका कल्याण चाहता हूं। इतना कह करके आज के वक्तव्य को विराम। आप सभी का धन्यवाद।